हेलो एवरीवन। टीएस रहमान डीएनएस फरवरी 2026 बैच के लिए फॉर्म निकल चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में टीएस रहमान के बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल में जाना है, टीएस रहमान लिखना है आपको। ठीक है, टीएस रहमान लिख लिया, सिंपल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। ठीक है, टीएस रहमान गए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करेंगे। ठीक है, इस टाइप का इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, अच्छे कॉलेज है। यहाँ पे देखिए प्री सी कोर्स बुकिंग एंड एडमिशन लिखा हुआ है। ओके, तो प्री सी कोर्स एंड बुकिंग में क्लिक करेंगे, ये चीज़ खुल गया। अभी आप देखिए कि इनके कौन कौन से फॉर्म्स निकले हुए हैं। 1 ईयर प्री सी कोर्स और जीपी रेटिंग कोर्स के लिए निकला हुआ है। 1 ईयर प्री सी कोर्स 1 साल का है, जीपी रेटिंग 6 महीने का। तो अपने को मतलब है प्री सी के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सारा एलिजिबिलिटी क्लियर मेंशन है। कितनी फ़ीस है? 850 रुपीज़ इज़ द फीस फॉर द टीएस रहमान। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए, एज क्राइटेरिया है, कैंडिडेट का मार्क्स का क्राइटेरिया है, और IMUCT जिन्होंने दिया है 2025 इस ईयर वही एलिजिबल है। ठीक है, जिन्होंने IMUCT नहीं दिया है, जो नेक्स्ट ईयर IMUCT देंगे, वो प्लीज़ आप फॉर्म फिलअप नहीं करें, आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये पैसे रिफ़ंड नहीं होने वाला है अगर आप पेश करते हैं तो। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स फीस 1 पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ठीक है, तो आप अगर एलिजिबल नहीं है और फिर भी आप भर रहे हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट एंड द पेमेंट। ठीक है, तो पासपोर्ट आपको कंपलसरी है फॉर्म भरने के टाइम पे। तो आई होप इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट में मैं बता दूं, 850 रुपीज़ लगेगा आपको, और IMUCT कंपलसरी है। रैंक मेंशन नहीं है, बस आपका कोई भी स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कट ऑफ पार होना चाहिए, और आपका इंडियन पासपोर्ट मैंडेटरी है, एक्सेप्ट करना है। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन प्री एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे प्रीसी का एप्लीकेशन फॉर्म है। देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो डालना है, कैंडिडेट फ़ोटो में कैंडिडेट का फ़ोटो डालना है। एप्लीकेशन डेट, एकेडमिक ईयर, कोर्स और बैच नंबर, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है। ठीक है, और सोल्यूशन में आपको अपना मेल या फीमेल सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो पासपोर्ट के आधार पर आप अपना नंबर डालें। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपका जो 12th का मार्कशीट है उसके बेसिस पे जो दिया गया है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, वो डालें। डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, पासपोर्ट में है वो, या फिर आपके जो 10th या 12th मार्कशीट में है वो डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ आपको मालूम है, आप डाल दीजिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट डालना है, क्योंकि इसी में आगे के सारे कम्युनिकेशन होंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में। इसमें डिग्री, डिप्लोमा, HSC और SSC है, तो आपको HSC सेलेक्ट करना है, बिकॉज यू आर 12th पास। अगर आप डिप्लोमा डिग्री होल्डर है तो उस हिसाब से वो सिलेक्शन को सिलेक्ट करिए। रिलीजन में आपको क्या सिलेक्ट करना है? बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, इस्लाम है, जो आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर ले। कास्ट कैटेगरी में आपको डिग्री जनरल या फीमेल, अगर जनरल है तो डिग्री जनरल सिलेक्ट करना है, फीमेल, नॉन OBC, NT OBC, OBC NCL, जो भी आपका कास्ट है वो सिलेक्ट करें। अगर कोई सब कास्ट है तो सब कास्ट में यहाँ पे मैनुअली फिलअप करें, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। लास्ट स्कूल अटेंडेंट, जो आपने स्कूल अटेंड किया है, लास्ट स्कूल का नाम, फॉर एग्जांपल अगर आपने KV केंद्र विद्यालय अटेंड किया तो यहाँ पे आप उस हिसाब से अपना नाम डालें। इंडोर्स नंबर आपको डालना है। इंडोर्स नंबर क्या होता है? इंडियन सीफेरर डाटाबेस होता है, जो CDC होल्डर होते हैं उनके लिए ये मेनली एप्लीकेबल है। अगर आपके पास में CDC नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें, यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो 12th में मार्क्स आया है वो मार्क्स बताना है कि 12th में पास है, 12th आर्ट्स कॉमर्स से पास है, या फिर आप रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप तो अब ये फरवरी बैच के लिए तो 12th साइंस पास ही होंगे आप। एग्ज़ाम सीट नंबर आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं डालना है। और यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप अवेटिंग रिजल्ट, नॉट अपीयर्ड और पास। ठीक है, आप पास ही होंगे। तो अगर ग्रेजुएशन किया आपने तो यहाँ पे पास लिखिए, अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे नॉट अपीयर्ड लिखिए। ठीक है, फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज दबा दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज आने के बाद में आपका ये ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे आपको फादर का फुल नेम डालना है। ठीक है, फादर यहाँ पे फादर का फुल नेम डाले, यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन डाले, और यहाँ पे अपना मदर्स नेम डाले। आप अपने मदर का नाम डाले, और एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, जो भी आपका एनुअल इनकम है, अगर आप मंथली इनकम है तो इंटू 12 करिए, और जो एनुअल इनकम आता है वो डालिए। अगर ITR फाइल करते हैं तो ITR के बेसिस पे जो आप एनुअल इनकम शो करते हैं वो वाला यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें, स्टार मार्क नहीं है, विदाउट पासपोर्ट नंबर भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा।
आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, फॉर एग्जांपल आपका कहीं पे मोल है, ठीक है, मोल ऑन नेक हुआ या स्कार ऑन आइस हुआ, तो जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है पासपोर्ट में वो डालें। अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको मालूम नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाइट आपका सेंटीमीटर में है, फॉर एग्जांपल 155, 156, 157, तो इस हिसाब से सेंटीमीटर में डालना है। ध्यान रहे फीट और इंच में नहीं डालना है, 5 फुट 7 इंच ऐसे नहीं डालना है आपको, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके डालना है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं होता है तो आप गूगल में जाए, सर्च करें और अपने हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे डालें। वेट इन केजी बताना है, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, जितना भी किलो है आपका वजन उतना डालना है यहाँ पे। शर्ट साइज़ बताना है आपको, शर्ट साइज़ अगर आपको शर्ट साइज़ मालूम नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं फॉर द टाइमिंग, नॉट कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। पैंट साइज़ आपको डालना है इसी तरह से, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। शू साइज़ डालना कंपलसरी है आपको, शू साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट करने का, जो भी आपको 7-8 नंबर शू साइज़ है वो सेलेक्ट करिए। यहाँ पे मील सेलेक्ट करना जरूरी है, अगर वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सब कुछ जो भी चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। आप आधार नंबर डाल देंगे उसके बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है, ये एड्रेस के बारे में बताना है यहाँ पे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए। नेक्स्ट पेज में क्या एड्रेस का इन्फॉर्मेशन डालना है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है और गार्जियन का एड्रेस क्या है। तो परमानेंट एड्रेस में आप जहाँ पे परमानेंटली रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालिए, ठीक है। परमानेंट एड्रेस डालिए, यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करिए, इंडिया है, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का कंट्री सेलेक्ट करना है आपको। स्टेट सेलेक्ट करना है, अंडमान में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, जो स्टेट में रहते हैं वहाँ सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ सिटी का ऑप्शन आएगा, आपको सिटी सेलेक्ट करना है और अपना पिन कोड डाल देना है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद में डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिए, अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी डालना है, आप इंडियन है तो इंडियन डालें, पाकिस्तानी, नेपाली जो भी है आप अपना नेशनलिटी डालें। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ध्यान दें अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको अपने फादर का ईमेल आईडी डालना है। अपना ईमेल आईडी ऑलरेडी फर्स्ट पेज में डाल दिया था, यहाँ पे आपको अपने फादर्स का ईमेल आईडी डालना है। अगर आपके फादर का कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी एज ए बैकअप में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर भी प्रेजेंट एड्रेस है, अगर सेम है ऊपर के जैसा तो आप यहाँ पे सेम एज अबव करें, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे फिर वापस से सारा आपको ऊपर के जैसा सेम पर्टिकुलर्स डालना पड़ेगा। गार्जियन का एड्रेस भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर ऊपर वाला परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज अबव कर दीजिए, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे फिर आपको मैनुअली सारा एंट्री करना पड़ेगा। सारा एंट्री करने के बाद में एक बार क्रॉस चेक कर ले आपका सारा आइटम सही है कि नहीं और कोई कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, एक बार अच्छे से देख के फिर आप इसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे 10th का डिटेल्स डालना है मार्कशीट का, यहाँ पे 12th का मार्कशीट का डिटेल डालना है। 10th में आप कौन से स्कूल से पढ़े वो डालिए, ठीक है। फिर उसके बाद में बोर्ड यूनिवर्सिटी डालिए, CBSE से है, NIOS से है, जो भी बोर्ड से है आप वो डालिए। पासिंग ईयर कब पास किए, 2023 में किए, 24 में किए, 25 में किए, वो डालना है। 10th का डालना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे 10th में वो डालना है, और टोटल कितने, मतलब फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स आपने आए हैं आपके 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो आपको 70 आउट ऑफ 100 ऐसे डालना है, ठीक है। एक अटेम्प्ट में आपने 10वीं पार किया है, 2 अटेम्प्ट में पास किया है, वो चीज़ लिखना है। जो लोग 12th वाले हैं 2 अटेम्प्ट में पास किए, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में वो लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज आपको डालना है। ओवरऑल परसेंटेज कितना आया, इंग्लिश में कितना मार्क्स है, मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स है, साइंस में कितना मार्क्स है, और अगर आपके अलग अलग सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ICSE बोर्ड वाले के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अलग अलग होते हैं तो वो डालना है। अगर आपका साइंस है तो आप साइंस का नंबर डालिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ 10th का मार्क्सशीट डालने के बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है 12th का मार्क्सशीट डालने के लिए। 12th का मार्क्सशीट डालेंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे वापस से स्कूल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं और पढ़ते हैं तो कोई भी स्कूल का नाम लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, NIOS जो भी है लिखे आप यहाँ पे। 2024 में पास किए, 25 में पास किए, पासिंग ईयर में आपको वो चीज़ लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको 12th में मार्क्स कितने मिले टोटल वो चीज़ लिखना है। फॉर एग्जांपल 75 मार्क्स मिले तो आपको यहाँ पे 75 लिखना है। आउट ऑफ कितने, 100 में 75 मिला तो आपको यहाँ पे आउट ऑफ में 100 लिखना है, यहाँ पे 75 लिखना है। ये चीज़ लिखने के बाद में आप आ जाएंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट में। आपने 12वीं कितने बार में पास किया है, 1 बार में पास किया है, 2 बार में पास किया। जैसे अगर इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट है वो 1 बार नॉर्मल एग्जाम्स दिए हैं, 1 बार इम्प्रूवमेंट दिए, तो उनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 हो जाएंगे।
ठीक है। फिर परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज में यहाँ पे आप टोटल परसेंटेज डालिए, आपका 75 से 80 जो भी परसेंटेज है वो डालिए। फिर यहाँ पे मार्क्स डालने के लिए आ जाएगा, इंग्लिश में आपका कितना मार्क्स है वो चीज़ डालना है, मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स है, 12th के साइंस में कितना मार्क्स है, फिजिक्स में कितना मार्क्स है, केमिस्ट्री के कितना मार्क्स है। तो ये सब सारा चीज़ आपको सारा मार्क्स वार्क्स वगैरह सब डाल देना है, और ये वाला डालने के बाद में आपको रजिस्टर एंड पे में क्लिक कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो ये रजिस्टर एंड पे आ गया है। यहाँ पे आपको ये रजिस्टर एंड पे में दिख जाएगा, यहाँ पे सारा आपका आप अपना डिटेल सारा चेक कर ले। डिटेल चेक करने के बाद में मेक पेमेंट में क्लिक करें। मेक पेमेंट में क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से मेक पेमेंट करेंगे, और मेक पेमेंट करने के बाद में आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आप अपना इंटरफेस खोलने के टाइम पे आप यहाँ पे अपना डिटेल्स डालें और अपना पेमेंट कर दें। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, आपको कंफर्मेशन मैसेज या मोबाइल में आ जाएगा, और उसके बाद में आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर TS रहमान। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो में हमने शुरू से लेकर पेमेंट तक क्या क्या स्टेप्स है, कैसे भरने हैं, सब कुछ हमने बताया है। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू।